अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बीजेपी क्या मुसलमानों की पहली चॉइस बन जाएगी? क्या बीजेपी को मुसलमानों के वोट मिलने लगेंगे? ये सपना है या हकीकत? जवाब है एक नारे में। गौर से सुनिए। जब तक हमें जानोगे नहीं, तब तक हमें पहचानोगे नहीं। जब तक हमें पहचानोगे नहीं, तब तक मित्र नहीं बनोगे हमारे। जी हाँ, ये नारा है बीजेपी का उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए जिसके वोट अब उसे चाहिए। अब 80-20 का फॉर्मूला टूट रहा है। बीजेपी को अब मुसलमानों के वोट पूरी तरह से चाहिए और उन्हें पाने के लिए 25,000 चेहरों को लेकर एक नया मिशन शुरू होने वाला है। 2024 को टारगेट करते हुए ये मिशन कहेगा, हमें भी जानो, हमें भी पहचानो और हमारे मित्र बनो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद लग सकता है आपको कि बीजेपी को ये क्या हो गया है। वो उन 20% लोगों पर मेहनत क्यों कर रही है जो कभी उसके कोर वोटर नहीं रहे। बीजेपी ये संदेश देने जा रही है कि मुसलमान भी उसके वोटर बन जाएंगे, लेकिन कैसे? ये समझने के लिए मोदी फैक्टर का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। मोदी मित्र, जी हाँ, ये नाम है नए कैंपेन का जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सीन अगले 20 सालों तक के लिए बदल सकता है। क्योंकि मोदी मित्र वो चेहरे हैं जो मुस्लिम धर्म की पहचान है, जो या तो मदरसों में पढ़ाते हैं या फिर मुस्लिम समुदाय में जिनकी आवाज़ गौर से सुनी जाती है, जो कारोबारी हैं या फिर रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी हैं। और एक या दो नहीं, पूरे देश में 25,000 मोदी मित्र फैल जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र। लेकिन क्या करेंगे ये 25,000 मोदी मित्र? 2024 के आम चुनाव से पहले ये कौन सा जादू चलाएंगे कि देश के 20 करोड़ मुसलमान बीजेपी को अपना समझने लगें? क्या ये संभव है भी? अगर है तो कैसे? क्योंकि दोस्तों, मोदी और मुसलमान या बीजेपी और मुसलमान, ये समीकरण भारतीय राजनीति में कभी आजमाया नहीं गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को कभी देश के 20 करोड़ मुसलमानों की जरूरत चुनावी जीत के लिए नहीं पड़ी। तो फिर अचानक मोदी मित्र का प्रयोग क्यों और कैसे? दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट पाने की ज्यादा हसरत कभी नहीं रही। हिंदू गर्व, हिंदू बल का ध्रुवीकरण करते हुए पार्टी ने एक के बाद एक चुनाव जीत लिए। इसी वजह से 80-20 का फॉर्मूला चल पड़ा, यानी बीजेपी को 80% हिंदू वोटरों की फिक्र है और 20% मुस्लिम या अल्पसंख्यक वोटर उसे वोट दें या ना दें, वो इस दुविधा या चिंता में कभी नहीं रही। फिर अब 20% पर डोरे डालने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसकी 4 वजह हैं दोस्तों। मुझे याद है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक पुराना इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने साफ माना था कि बीजेपी को 80-20 के फॉर्मूले में 20% यानी मुसलमान वोटरों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो जानती है कि मुसलमान वोटर की पहली चॉइस बीजेपी कभी नहीं बनने वाली। लेकिन नड्डा ने यह भी उम्मीद जता दी थी कि वो दिन भी आएगा जब ये 20% आबादी बीजेपी के पास आएगी, क्योंकि वो देखेगी कि 80% हिंदू वोटरों की ये पार्टी 20% मुसलमानों की कद्र और फिक्र दोनों करती है। ये वही दौर था जब मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म करने वाला कानून पास किया था, जिसने मुस्लिम समाज में बड़ी हलचल मचा दी थी। मोदी मित्र की स्क्रिप्ट दरअसल उसी वक्त से लिखी जाने लगी थी। यही पहली वजह थी। मुस्लिम महिलाओं के बीच मोदी लोकप्रिय हुए। पहली बार बीजेपी को मुसलमानों के एक वर्ग ने सराहा। वैसे भी मोदी मित्र का टारगेट ऐसे ही मुसलमान हैं जो अपने समाज में बदलाव चाहते हैं और जिन्हें ये लगता है कि ये बदलाव राजनीतिक तरीकों से ही आ सकता है। कोशिश पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की है। ये वो मुसलमान हैं जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वैसे भी दोस्तों, इस देश में मुसलमानों की अपनी कोई राष्ट्रीय पार्टी या मुसलमानों की अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान नहीं रही है। इसी स्पेस को कब्जाने की कोशिश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी अरसे से कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल या बर्ग जैसे मुस्लिम नेता मुसलमानों के रहनुमा बनकर उनके वोट हासिल करें।
मोदी मित्र लाने की दूसरी बड़ी वजह यही है और इसीलिए मोदी मित्र मिशन के टारगेट पर देश की वो 65 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, जहां 30% आबादी मुस्लिम है। बहुसंख्यक यानी हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में तो बीजेपी माहिर है, लेकिन बीजेपी मुस्लिम नेताओं को हिंदुओं का हव्वा दिखाकर हिंदू वर्सेस मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं करने देना चाहती है। कर्नाटक चुनाव में हार और विपक्ष की 28 पार्टियों के मेगा गठबंधन इंडिया अलायंस के बनने के बाद से ही मोदी मित्र का प्लान एक्शन में आ गया। तीसरी वजह यही नए राजनीतिक समीकरण हैं। चुनाव में हार की समीक्षा करते करते बीजेपी के सामने दरअसल 2 आंकड़े आए जिसने उसे हैरान कर दिया। पहला आंकड़ा तो वो 65 सीटें जहां 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। पूरे देश की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 14.2% है। इस लिहाज से संसद की ये 65 सीटें बेहद क्रिटिकल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय एवरेज से डबल है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से करीब 14 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। दूसरा आंकड़ा जिसने बीजेपी की आंखें खोल दी वो है 2014 और 2019 में उसे मिले मुसलमानों के वोट। 2014 में उसे करीब 4% मुसलमानों ने वोट दिए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 6% हो गया। और अमेरिका के पीयू रिसर्च सेंटर का दावा तो यहाँ तक है कि 2019 के आम चुनाव में वोट डालने वाले हर 5 मुसलमानों में से एक ने कमल पर बटन दबाया, मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। ये आंकड़ा करीब 19% के आसपास बैठता है। वहीं कांग्रेस को 30% मुसलमानों के वोट मिले। बीजेपी की मोदी मित्र स्कीम की आत्मा में यही आंकड़ा है। पार्टी को लगा कि अगर 6% मुसलमान उस पर अभी भरोसा कर रहे हैं तो कुल 20% मुसलमानों के बीच वो क्यों ना जाए। मोदी मित्र के बनने की चौथी वजह हिंदू वोटरों से होकर गुजरी। पीयू रिसर्च सेंटर का ही दावा है कि करीब आधे हिंदू वोटर यानी 49% ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया 2019 में। यानी हिंदू वोट बैंक बीजेपी के पास है, लेकिन ये बेस अब और बढ़ेगा नहीं। पिछले 20 सालों में इसी बेस ने बीजेपी को खड़ा किया, मजबूती दी, लेकिन अब इसके बाद क्या? सिर्फ हिंदू वोट कश्मीर में, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के द्वार नहीं खोल पा रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी 7 से लेकर 28% तक है। बीजेपी अब कोशिश करेगी कि मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से के मन में ये बात बैठा दे मोदी मित्र के जरिए कि वही इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है जो उनके मन और असली मुद्दों को समझ सकती है और ट्रिपल तलाक खत्म करने जैसे बड़े फैसले ले सकती है। और अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को 6% से बढ़कर 16 से 17% मुसलमानों के वोट मिल गए तो चुनावी कामयाबी के साथ ही मुस्लिम विरोधी पार्टी का ठप्पा भी हट जाएगा। लेकिन मोदी मित्र की राह इतनी आसान भी नहीं है दोस्तों। सवाल तो उठेंगे ही। पूछा जाएगा कि अगर मोदी सरकार मुसलमानों की हितैषी है तो मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है? तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। ये आपका ही चैनल है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।